गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी, ओके स्टूडेंट, हम ब्लड सर्कुलेशन का जो लेसन है वो कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है रुधिर वर्ग। किसकी स्टडी करेंगे? हमें रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, ओके। देखिए पहले क्या था, क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में यदि ब्लड की कमी हो जाती है तो हमें किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड उसको प्रदान करना पड़ता है। तो रक्त एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब हम ब्लड ट्रांसफर करते हैं तो इसके लिए हमें ब्लड ग्रुप का पता होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम अलग अलग रुधिर वर्ग का ब्लड यदि किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्यों? कि अलग अलग ब्लड ग्रुप की वजह से उनके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी भी अलग अलग होते हैं और एग्लूटिनेशन की क्रिया होती है और जिसके तहत समूहन एग्लूटिनेशन की क्रिया के तहत वो क्लम्पिंग हो जाती है ब्लड की और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ओके, तो देखिए हम आज कर रहे हैं ए बी और रुधिर वर्ग। पहला है ए बी और रुधिर वर्ग। ए बी ओ रुधिर वर्ग। ए बी और रुधिर वर्ग जो है उसके लिए देखिए सबसे पहले इसका जो वर्गीकरण है इसकी खोज 1990 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी 1990 में। ए बी और रुधिर वर्ग की खोज जो है वो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ओके, इसके बाद देखिए ओ रुधिर वर्ग की खोज। ओ रुधिर वर्ग की खोज, ओ रुधिर वर्ग की खोज किसने की? डी कास्टेलो। डी कास्टेलो एवं स्टर्ली। ओके, डी कास्टेलो एवं स्टर्ली ने इसकी खोज की थी। इसके लिए मैं एक सारणी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उस सारणी के तहत इस रुधिर वर्ग को हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके, ए बी और रुधिर वर्ग की जो टेबल है वही टेबल जो है पूरा का पूरा रुधिर वर्ग आपको रुधिर वर्ग जो है वो 4 प्रकार का होता है। रुधिर वर्ग जो है वो 4 प्रकार का होता है। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। ठीक है, लाल रक्ताणुओं में उपस्थित एंटीजन ए रुधिर वर्ग का एंटीजन है ए, बी रुधिर वर्ग का एंटीजन है बी, ए बी का है ए एंड बी, ओ का कोई एंटीजन नहीं है।
ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, अर्थात एंटीजन अब्सेंट होता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी। प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी, ए रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी है बी, बी रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी है ए बी रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं है, ओ रुधिर वर्ग में ए एंड बी दो रुधिर वर्ग हैं। अब अगर हम बात करें दाता की कि इनमें से दाता कौन है, ये किस किस को ब्लड दे सकते हैं, और ग्राही। रुधिर वर्ग ए को ब्लड दे सकता है और ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ए बी सिर्फ और सिर्फ ए बी को ब्लड दे सकता है, ओ ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है। अर्थात ये क्या है, सार्वदाता, सार्वदाता। अब ग्राही की बात करें तो ए किस किस से ले सकता है, ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ए बी ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से। तो इसे हम सार्वग्राही कहते हैं। ओ जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओ से ही ब्लड लेता है। ये है रुधिर वर्ग की टेबल, इसमें सब कुछ कंप्लीट जो है वो क्लियर हो जाता है। रुधिर वर्ग ए है, उसमें एंटीजन ए है। रुधिर वर्ग ए में एंटीबॉडी क्या है, बी है। रुधिर वर्ग ए जो है वो किस किस को ब्लड दे सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। और ग्रहण किससे कर सकता है, ए से कर सकता है और ओ से कर सकता है। इसी प्रकार बी रुधिर वर्ग है, उसमें एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है, दाता ये बी को दान कर सकता है और ए बी को दान कर सकता है। ग्रहण किससे कर सकता है, ये बी से ब्लड ले सकता है और ओ से ब्लड ले सकता है। इसके बाद ए बी देखिए, ए बी के अंदर एंटीजन ए और बी दोनों हैं, इनके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाए जाते, एंटीबॉडी नहीं पाए जाते इनमें। तो ये दाता किसको ब्लड का दान कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ए बी को दान कर सकता है। और ग्रहण किससे कर सकता है, ए से कर सकता है, बी से कर सकता है, ए बी से कर सकता है और ओ से कर सकता है। अर्थात ये क्या है, सार्वग्राही है। ये क्या है, सार्वग्राही। कौन है, ए बी रुधिर वर्ग सार्वग्राही रुधिर वर्ग है। ओ देखिए इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते, एंटीबॉडी ए पाई जाती है और बी पाई जाती है। किस किस को ब्लड दान कर सकता है, दाता किसका है, ये ए का, बी को, ए बी को और ओ को। इस प्रकार ये सार्वदाता है। ओ जो है वो सार्वदाता रुधिर वर्ग है, सभी को ब्लड दे सकता है। इसके बाद है ग्राही, और ये सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकता है। ये है रुधिर वर्ग की टेबल, ए बी ओ रुधिर वर्ग जो है उसकी टेबल क्या है, ए बी ओ की ये टेबल है। ओके, इसके बाद देखिए आप कि रुधिर वर्ग के बारे में हमें पता चल गया है। और इसके बाद आता है RH कारक, इसके बाद आता है RH कारक। RH कारक। तो सबसे पहले देखिए RH कारक की जो खोज है वो किसने की, खोजा किसने इसको, कार्ल लैंडस्टीनर एंड विनर। ओके, RH कारक
कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, RH नेगेटिव एंड RH पॉजिटिव। RH नेगेटिव जो है वो लगभग 7 से 8% लोगों में पाया जाता है, 7 से 8% लोगों में। और RH पॉजिटिव जो है वो 92-93% लोगों में पाया जाता है, 92 से 93% लोगों में RH पॉजिटिव रुधिर वर्ग पाया जाता है। ओके, अब ये RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव रुधिर वर्ग जो है, तो इसकी खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने। किसमें की इसकी खोज? किसमें खोजा? किसमें खोजा? मकाकारिसस। मकाका रिसस नाम का बंदर में। मकाका रिसस नामक बंदर में कार्ल लैंडस्टीनर व विनर ने RH नेगेटिव एंड RH पॉजिटिव रुधिर वर्ग को खोजा। उन्होंने बताया कि मकाका रिसस में RH पॉजिटिव जो ये कारक पाया जाता है, जिसको हम RH कारक कहते हैं। किसे कहते हैं? कि जिन कुछ प्राणियों के ब्लड में एक विशेष प्रकार का कारक पाया जाता है जिसे हम RH कारक कहते हैं। जिनमें ये कारक पाया जाता है उसे हम RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिनमें ये कारक नहीं पाया जाता है उसे हम RH नेगेटिव कहते हैं। ओके, इसके बाद एक विशेष बहुत ही खूबसूरत एक इसके अंदर एक डिजीज है, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस्ट। इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस्ट ये क्या है? यदि RH नेगेटिव महिला की शादी, RH नेगेटिव महिला की शादी RH पॉजिटिव पुरुष से हो जाए तो इनकी प्रथम संतान सही पैदा होगी। लेकिन द्वितीय संतान पैदा होने से पहले ही की मृत्यु हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि महिला के प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है कि RH नेगेटिव मतलब कोई कारक नहीं है और उसकी शादी हो गई पुरुष से पॉजिटिव से, तो उसकी जब पहला भ्रूण से जो शिशु बनता है तो उससे क्या है कि पॉजिटिव ये जो कारक है RH कारक है उसके प्लेसेंटा में रह जाता है, और जैसे ही दूसरा बच्चा बनता है तो उसके अंदर एग्लूटिनेशन की क्रिया हो जाती है, जिसके तहत जो द्वितीय संतान है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि प्रथम संतान उत्पन्न होने से के 24 घंटे के अंदर अंदर, प्रथम संतान उत्पन्न होने के 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के दौरान RH0 का इंजेक्शन लगाया जाता है महिला को। आप 24 घंटे के दौरान, डिलीवरी के 24 घंटे के दौरान RH0 का इंजेक्शन महिला को लगाया जाता है, जिससे दूसरी संतान जो है वो सही पैदा हो जाएगी। ये है एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस्ट। ये क्या है भाई? इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस्ट। तो ये था रुधिर वर्ग और RH कारक। अब देखिए इसके बाद देखिए M व N कारक भी आते हैं। M व N कारक,
कारक। देखिए ए व बी के अलावा जंतुओं में एम व एन प्रकार के एंटीजन भी पाए जाते हैं और इसकी भी हम एक सारणी बना रहे हैं। वर्ग एम एन और एम एन। इसके बाद जिन्नी संरचना, जिन्नी संरचना एम एन एम एन एम एन एम एन एम एन एम एन। इसके बाद में है आरबीसी की एंटीबॉडी के साथ क्रिया। आरबीसी की एंटीबॉडी के साथ क्रिया। एंटीजन एम, एंटीजन एम आरबीसी। इसके बाद में है एंटीजन एम सीरम। एंटीजन एम सीरम। तो इसमें देखिए ये पॉजिटिव रहेगा, ये अनुपस्थित। अनुपस्थित पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब मिलने वाले एंटीजन व एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन व एंटीबॉडी, एक तरफ एंटीजन है, एक तरफ एंटीबॉडी है। ओके, एम एन एम एम एन एम एम एन। और एंटीबॉडी कोई नहीं, कोई नहीं और कोई नहीं, यह है एम एन कारक। ओके, तो इसके साथ ही ब्लड ग्रुप का यह टॉपिक यहीं फिनिश होता है। धन्यवाद।